अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। एक चूहा बिल्ली से बड़ा परेशान रहता था। हर वक्त उसे बिल्ली के हमले का खौफ रहता। उसने अपनी फरियाद एक शख्स को सुनाई। उस शख्स ने उस चूहे को बतलाया कि फ़लाँ जगह पर एक पीर साहब रहते हैं, तुम उसके पास जाकर अपनी फरियाद सुना दो, वो आपकी मदद करेगा। चूहा पीर साहब के पास पहुंचा, उसको अपनी परेशानी का सबब बताया। पीर साहब ने चूहे से कहा कि बोलो, तुम क्या बनना चाहते हो। चूहे के ज़हन पे बिल्ली के वहशत का भूत सवार था। सो चूहे ने पीर साहब से फरमाइश की कि उसे बिल्ली बना दिया जाए। पीर साहब ने अपनी करामत वाली छड़ी चूहे के पेट पर मारी, जिससे चूहे की जिन्स बिल्ली में तब्दील हुई। अब ये बिला खौफ ज़िंदगी गुजारने लगा। थोड़ा अरसा गुजरा था कि उसे एहसास होने लगा कि बिल्ली बन जाना काफ़ी नहीं है, क्योंकि उसे अब कुत्ता तंग करने लगा था। एक मरतबा फिर ये पीर साहब की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ की कि उसका जिन्स बिल्ली से तब्दील करके कुत्ता किया जाए। पीर साहब ने हस्बे आदत करामत वाली लाठी जो है उसके पेट पे मारी, जिससे बिल्ली का जिन्स कुत्ते में बदल गया। कुछ अरसा गुजरा था कि उसने देखा कुत्ते की अहमियत शेर के आगे कुछ भी नहीं है। उसे हिर्स होने लगा। वो एक मरतबा फिर पीर साहब की खिदमत में पहुंचा और उनसे फरमाइश कर डाली कि उसका जिन्स कुत्ते से तब्दील करके शेर बना दिया जाए। पीर साहब ने उसकी ये फरमाइश भी पूरी कर दी। अब ये कुत्ता शेर बन गया था। शेर बनने के बाद उसके तेवर मुकम्मल तौर पर बदल गए थे। वो दीगर जानवरों पर बिला वजह रोब झाड़ता रहने लगा। एक दिन उसके ज़हन में ख्याल आया कि क्यों ना मैं सबसे ताकतवर बन जाऊं। इस ख्याल को हकीकत में बदलने के लिए उसने सबसे पहले पीर साहब पर हमला करने का प्लान बनाया और फिर इस प्लान पर अमल दरामद करने के लिए पीर साहब के पास पहुंचा। पीर साहब को देखते ही उन पर हमला कर दिया, लेकिन पीर साहब तो फिर पीर साहिब ही थे। उन्होंने करामत वाली लाठी से वार करके उसको फिर से चूहा बना दिया। अब वो चूहा पीर साहब से मुज़ाकरात के लिए तैयार है। आज तकब्बर का ये हाल है कि इमरान खान साहब जिन लोगों से बात करना अपनी तौहीन समझता था और उन्हें चोर डाकू लटेरा कहता था, आज उनसे बात करने के लिए इल्तिजा कर रहा है और चोर डाकू इमरान न्याजी से बात करने को तैयार नहीं। वारे कुदरत के फैसले। मुबशर लुकमान। इत्तलाआत तो ये हैं कि सरदार लतीफ़ खोसा का सारा इनकलाब उन रास्तों से निकालने की मुकम्मल तैयारी हो चुकी है जिन रास्तों पर वो गुमान भी नहीं कर सकते। खोसा साहब को एक वहम है कि उनको कोई हाथ नहीं लगा सकता। वो खुद को पाटे खान समझते हैं, तो जनाब खोसा की टिबरी टाइट होने को है। उनके खिलाफ कुछ मुकदमात पड़े हुए हैं जो अब खुलने जा रहे हैं। उनके बहुत उल्टे सीधे इशू हैं जो पर्सनल लाइफ से लेकर माली मफाद तक जुड़े हुए हैं। जनाब खोसा बहुत जल्द ज़ेरे अताब आने वाले हैं। उनके अलावा शुएब शाहीन भी रेडार में हैं और उनके अलावा बुशरा बीबी भी गिरफ्तार होने वाली हैं और उनमें अब ज़्यादा वक्त नहीं है। अगले 10 से 15 दिनों में, जी हाँ, अगले 10 से 15 दिनों में बहुत बड़े काम होते सबको नजर आएंगे। जिनको लगता है तहरीक इंसाफ के ऊपर पहाड़ टूट चुके हैं या रियासत उन पर जबर कर रही है, तो उनको बताता चलूँ कि अभी तक तो इंतहाई शरीफाना अंदाज में कानून लागू किया गया है, लेकिन अगले कुछ दिनों में इंतहाई सख्त तरीके से पूरा क्रैकडाउन शुरू होने जा रहा है, जिसमें आपको बड़ी गिरफ्तारियां होती नजर आएंगी। अगर सच पूछें तो अब आखिरी मार्का शुरू होने को है और ये आखिरी मार्का इसलिए है क्योंकि चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब और सदर आरफ अलवी एडी चोटी का जोर लगाने के चक्रों में हैं। लेकिन अब उनकी सियासत मजीद बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर ये लोग कुछ इशारे समझें तो साइफर केस को सुनने वाला जज अबुल हसनात 7 दिन की छुट्टी पर चला गया और परवेज लाई को कल हर हाल में अदालत पेश करने वाले हुक्म देने वाला जज मुल्तान भेज दिया गया। असल में पाकिस्तान के वो आईनी ओहदेदार जो आइन के मुताबिक सियासत नहीं कर सकते, लेकिन वो आइनी ओहदों का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर सियासत कर रहे हैं और प्यार से बाज नहीं आ रहे, तो उनको सबक सिखाने का फैसला कर लिया गया है। अगले 15 दिनों में हर चीज़ खुलकर सामने आ जाएगी। मुजरिमों की चीखें आसमान पर सुनाई देंगी। इमरान शफकत।